बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कथा भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। राम कथा राम कृपा से ही प्राप्त होती है। सुनो, मन के सारे संशयों का अंत हरि कथा से होता है। जीवन के सारे संशय भगवान की कथा से दूर हो जाते हैं और भगवान की कथा हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। भगवान की कथा हमारे जीवन को बहुत प्यारा बनाती है। राम कथा सुंदर कर तारी, जिंदगी के जितने भी संशय हैं सबको भगवान की कथा उड़ा देती है। जैसे तो ताली की आवाज करने से पक्षी उड़ जाते हैं, ताली की ध्वनि तेज करने से पक्षी उड़ जाते हैं। इसी तरह अज्ञान रूपी जीवन के जितने भी दोष हैं वह भगवान की कथा से भाग जाते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। सज्जनों, थोड़ी देर का सत्संग, थोड़ी देर का सत्संग यदि मन को छू जाए, हाँ, थोड़ी देर का सत्संग यदि मन को लग जाए तो नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक बन जाता है। जीवन में संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। देखिए, थोड़ी देर का सत्संग मिला तो बड़े से बड़े बुरे आदमी भी धर्म मार्ग पर चलने लग जाते हैं। और इसी तरह भैया ठीक थोड़ी देर का कुसंग लग जाए तो भले आदमी को भी बेकार बना देता है। प्यार से बोलो राधे राधे। जीवन में संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन, संग दोष लगने पर संग पतित। और सुनो भैया, ये कुसंग कितना हानिकारक है रामायण में देख लो। भगवान राम के जीवन में कुसंग ने वनवास रच दिया। कितना हानिकारक है ये कुसंग। बुरे लोगों का संग बर्बाद कर देता है। मंथरा का कुसंग किसको लगा? कैकेयी को। कैकेयी भगवान राम को अपने बेटे भरत से भी ज्यादा दुलार करती थी। भगवान राम को मां कैकेयी भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन संग का प्रभाव, मंथरा का कुसंग लगा कैकेयी को, और राम राज्य की तैयारियां हो रही थी। राम राज्य की तैयारियां हो रही थी
पूरी प्रजा में उत्साह का माहौल बना हुआ था। राम राज्य होगा, राम राज्य होगा, राम राज आएगा, हमारे जीवन में राम राज्य आएगा। पूरी अयोध्या में खुशी, पूरी धरती पर प्रसन्नता का माहौल बना है, राम राज होने जा रहा है। और कैकेयी ने मांग लिया कोप भवन के अंदर राम को वनवास। सुनो, राम वनवास हुआ। यह कुसंग कितना दुखदाई है। जहां राम राज्य होने की तैयारी हो चुकी थी, ऐसा नहीं कि होती, राज तिलक की तैयारी हो चुकी थी, खुशी का माहौल तैयार हो रहा, बन गया था सबके अंदर। और मंथरा का कुसंग लगा कैकेयी को। मंथरा का कुसंग कैकेयी को मिल गया, तो जहां राम राज होना था वहां राम वनवास हो गया। ये कुसंग का प्रभाव कितना खतरनाक होता है। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ। महाराज दशरथ के जीवन का एक ही सपना था कि मैं जीते जी राम राज देखूं, मैं राम राज देखूं। यह सबसे बड़ा सपना था, इच्छा थी कि मैं अपने नजरों से राम राज देखूं। नहीं देख पाए, नहीं देख पाए वो जीते जी राम राज्य। और पुत्र वियोग में महाराज दशरथ की मृत्यु हुई। जरा सोचिए, पुत्र के वियोग में दशरथ जी के प्राण निकले, और जहां राम राज होना था वहां राम वनवास हो गया। यह कुसंग की चपेट में आने से सब हुआ। इसलिए जीवन में सावधान, कुसंगी से दूर रहना चाहिए। जब यह कुसंग रघुवंश में दशरथ जी के घर में खुशियों की जगह मातम पैदा कर सकता है, राम राज की जगह कुसंग के कारण राम वनवास हो सकता है, तो यह कुसंग हमारे जीवन क्या हाल करेगा। एक कथा सिखाती है, जीवन में संग अच्छा होना चाहिए। और सुनो भैया, विधाता के लेख दशरथ जी के जब प्राण निकले तो उनके अंतिम संस्कार करने के लिए चारों बेटों में से एक भी बेटा घर पे नहीं था। ये जीवन गाथा है। भगवान राम और लक्ष्मण वनवास को चले गए थे, और भरत शत्रुघ्न नाना जी के यहां चले गए थे। हाँ, केक राजा थे, केके देश चले गए थे भरत और शत्रुघ्न। पता है, दशरथ जी की मृत्यु हुई पुत्र वियोग में। कैकेयी ने मांगा था वनवास, तो सुनो, घर पे एक भी पुत्र नहीं अंतिम संस्कार करने के लिए। और अयोध्या से जो कैकेयी देश था वो बहुत दूर था। 7 दिन लगे संदेश पहुंचाने में।
4 बेटे हैं, एक भी घर नहीं है। ऐसी दशा में दशरथ जी का शरीर तेल में रखा रहा। 7 दिन लगे संदेश पहुंचने में और 7 ही दिन लगे भरत जी को वहां से अयोध्या आने में। 14 दिन तक भगवान राम के पिता दशरथ जी का शरीर तेल में रहा। 15वें दिन अंतिम संस्कार हुआ। इससे बड़ी दर्द भरी घटना क्या हो सकती है। कहने का भाव जीवन में संग अच्छा होना चाहिए। संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है जीवन में। सज्जनों, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। इसलिए मनुष्य को बार बार सत्संग में रहना चाहिए। बार बार जीवन में भगवान की कथा सुनना चाहिए और सत्संग जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्यार से बोलो राधे राधे।